बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नंबर सीक्वेंस एक्सरसाइज 2.1। नंबर सीक्वेंस का मतलब यह है कि नंबरों की तरतीब, जैसे एक के बाद दूसरा आता है या दरमियान में एक छोड़कर फिर अगला आ जाता है, तो इस तरह की तरतीब को नंबर सीक्वेंस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। व्हाट नंबर इज़ एडेड, कौन सा नंबर हम जमा करें टू मेक द सीक्वेंस, कि ये वाला सीक्वेंस बन जाए। तो ये सीक्वेंस बनाने के लिए कौन सा नंबर जमा करें, तो इस काम के लिए हमें पहले माइनस करना पड़ेगा। अब जो दूसरी रकम है उसको उसमें से पहली रकम माइनस कर दें। तो पहले मैंने 8 लिखा और फिर -4 लिखा, तो आंसर मेरे पास 4 आ गया। तो ये मैंने डिफरेंस, डी का मतलब है डिफरेंस, ये मैंने डिफरेंस निकाला है, इन दोनों का फ़र्क निकाला है। तो दूसरी रकम बड़ी थी, पहली छोटी थी, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करके मैंने जवाब निकाल लिया। तो ये जो है ना डिफरेंस 4, ये हर बार ऐड हो रहा है। देखिए 4 में 4 प्लस करो तो 8 आता है, 8 में यहाँ पर मैंने बाद में बनाया हुआ है, 8 में 4 प्लस करो तो 12 आता है, 12 में 4 प्लस करो तो 16 आता है। तो यूँ जो है ना हमारा ये नंबर सीक्वेंस बनता चला जाता है। तो अगर ये पहली रकम को आप A1 कहते हो, तो A1 0 प्लस करें A1 के अंदर तो 4 आएगा, यानी कि ये हमारा A1 जो है वो 4 बना है। तो पहली रकम 4 है, तो ये कैसे मिलती है, 0 में अगर आप 4 प्लस करते हो तो 4 मिल जाता है। और A2 दूसरी रकम हमने हासिल करनी है, तो ये वाला जो 4 है उसको इधर ला कर लिखा, उसके अंदर फिर से 4 ऐड किया तो 8 आ गया। अब आपने 8 को इधर ला कर लिखना, उसके अंदर फिर से 4 ऐड करना है, तो ये आपके पास 12 आ जाना है। इस तरह से आप हर बार 4 ऐड करते चले जा रहे हो, हर बार 4 आप ऐड करते चले जा रहे हो। तो देखें अब 12 को इधर ला कर लिखा, इसके अंदर 4 प्लस कर दिया तो ये 16 बन गया। फिर 16 को इधर ला कर लिखा, इसके अंदर 4 ऐड किया तो फिर ये 20 बन गया। 20 को अब इधर ला कर लिखा, फिर 4 ऐड किया तो 24 बना। 24 के अंदर आपने फिर से 4 ऐड किया तो 28 बना। इस तरह से ये सिलसिला चलता चला जाता है, आगे आगे हमारे पास जो नंबर्स हैं ना वो आते चले जाते हैं। पहले को A1 कह दिया, A2, A3, A4, A5, ऐसे जो है उनके नाम रख दिए। तो यूँ हमारे पास ये नंबर पैटर्न बन जाता है। तो ये उन्होंने थोड़ा सा सीक्वेंस दिया हुआ है, मैंने काफ़ी लंबा निकाल कर ये आप लोगों को दिखा दिया कि आप कैसे ये सीक्वेंस कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह की जो नंबरों की तरतीब होती है उसे नंबर सीक्वेंस कहा जाता है। अब ये देखें नेक्स्ट इसका पार्ट है 12, 17, 22, 27। फिर से आप ऐसे करो कि बड़ा 17 है, दूसरे में से पहले को माइनस करो तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि फ़र्क आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो 5 हमारे पास इसका डिफरेंस आया। इसका मतलब है हर बार 5 ऐड करना पड़ना है। तो 12 में 5 ऐड करो तो 17 आता है, 17 में 5 ऐड करो 22 आता है, 22 में 5 ऐड करो 27 आता है। तो इस तरह से ये हमारा सिलसिला बनता चला जाता है। सीक्वेंस ऐसे ही बना हुआ है। तो नंबर पैटर्न, N फॉर नंबर, P फॉर पैटर्न। नंबर पैटर्न जहाँ पर बनाया तो A1 जब हमने निकालना था तो 7 में +5 करें तो 12 आता है। तो यहाँ से मैंने स्टार लिया कि ताकि पहला 12 हमें वो मिल जाए। तो 7 में 5 प्लस करें तो 12 आता है। फिर इस 12 को इधर रख लो, फिर से 5 ऐड करो तो 17 आया, 17 को इधर रख लो, फिर से 5 ऐड करो 22 आया। तो 22 को इधर रख लें, फिर से 5 ऐड करें तो 27 आएगा। इसी तरह से फिर 27 को इधर रख के फिर से 5 ऐड करो तो 32 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये नंबर चलते चले जा रहे हैं। इधर A1, A2, A3 ये सारे हमारे आते जाएंगे। A3 आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर A4 आ जाएगा चौथी रकम, फिर ये A5 आ जाएगा पाँचवीं रकम। तो ऐसे आप नंबर ढूंढते चले जाएंगे। अब इसमें देखें 28, 34, 40, 46 है, तो फिर से 34 को पहले रख लें और 28 उसमें से माइनस कर दें तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। ये डिफरेंस आ गया, डिफरेंस को आपने इधर पुट कर देना है, प्लस करते चले जाना है। तो अगर 22 में 6 प्लस करो तो 28 हमें मिल जाता है। तो इसी तरह फिर 28 में 6 प्लस करो तो आपको 34 मिल जाएगा। 34 में फिर से 6 ऐड करें तो 40 में 6 ऐड करें तो 46 में 6 ऐड करें तो 52। तो ऐसे ये हमारे नंबर बनते चले जाते हैं, फिर उनके नाम रखते हैं A1, A2, A3, A4 वगैरह। तो नेक्स्ट देखें 101, 106 आ रहा है, तो लिहाजा इसमें से भी पहले आप माइनस कर लो, बड़े में से छोटा माइनस कर लें। 106 में से 101 माइनस करें तो आंसर 5 आ जाता है। तो इसका मतलब है हर बार 5 ऐड करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे 96 में अगर 5 ऐड करें तो 101 आ जाता है, और 101 में फिर से 5 ऐड करो तो आपके पास 106 आ गया। 106 में 5 ऐड करें तो 111 आ गया। 111 में 5 ऐड करो
तो फिर 116 आ गया। तो इस तरह से आपके पास ये नंबर सीक्वेंस बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें टू मेक द सीक्वेंस, कि आपके पास ये सीक्वेंस बन जाए। जैसे ऐड करने से नंबर सीक्वेंस बन सकता है, वैसे ही मल्टीप्लाई करने से भी बन सकता है, डिवाइड करने से भी बन सकता है। तो आप मल्टीप्लाई वाला देखना है, तो 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलता है। तो मल्टीप्लाई वाला जो सीक्वेंस है वो हमें डिवाइड करने से उसका पता चलेगा। तो आप जो बड़ा है 6 है उसको आप 3 पे डिवाइड करोगे, 6 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आता है। अगर ज़्यादा बड़ा नंबर हो तो आप ऐसे रख कर डिवाइड कर लिया करें, 6 को अंदर रखा, बड़ी रकम को छोटी पे डिवाइड किया, तो 3 2 6 आएगा। ये हमारे पास 2 आंसर आता है। इसका मतलब है 2 हर बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, 6 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। तो ऐसे ये नंबर पैटर्न मैंने बना दिया। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। अब इसको इधर ला कर लिखना 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, 24 को इधर ला कर लिखा 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48। तो इस तरह से आगे ये चलता जाता है। तो ये हमारा यूँ सीक्वेंस हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, 5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आप फिर 10 को 5 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 आता है। तो 2 इसका मतलब है हमें हर बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिहाजा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 मिल गया, पहला सिलसिला, पहली रकम मिल गई। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, फिर 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80। तो इस तरह से आपके सीक्वेंस बनता चला जाएगा। नेक्स्ट देखें 6 18 54 162। तो इसको आप 18 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करो तो 6 3 18 होता है। तो 3 हमारे पास आंसर आता है। तो इसका मतलब है 3 हमें हर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 6 3 18, 18 3 54, 15 54 तो को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 162। तो ऐसे हमारे ये सीक्वेंस मिलते चले जाते हैं। तो इसका मतलब है 3 हर बार इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट देखें 7 14 28 56। तो इसमें भी बड़ा दूसरे को पहले रखा और पहले पर डिवाइड किया, तो 14 को 7 पे डिवाइड किया तो 2 आएगा आपके पास आंसर। तो लिहाजा आप 2 आपको ये मिल चुका है। और इसके साथ आप करते चले जाओ, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28, 28 फिर इधर रख लिया मल्टीप्लाई बाई 2 56, फिर 56 को इधर रख के मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो तो अगला मिल जाएगा। इस तरह से आप इसके सॉल्व करते जाओगे। अब यूज़ द फर्स्ट 3 टर्म इन द पैटर्न, पैटर्न के अंदर पहले 3 रकमों को आपने इस्तेमाल करना है टू फाइंड द रूल, ताकि आपको रूल मिल जाए। तो ये मैंने रेट कर दिया। टू यूज़ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द पैटर्न टू फाइंड द रूल। पैटर्न के अंदर आपने 3 रकमों को इस्तेमाल करना है और आपने उससे रूल तलाश करने की कोशिश करनी है कि कौन सा रूल यूज़ हो रहा है। तो 52 57 फिर 62 ये हमारे पास रकमें हैं। तो आप देखें 57 में से अगर 52 माइनस करते हो तो 57 में से 52 माइनस किया तो 5 हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से आपने इसको रूल को ढूंढने की कोशिश करनी है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने रूल ढूंढा है। तो देखिए जब मैंने डिफरेंस निकाला इसका तो 5 निकला। तो इसका मतलब है 52 के अंदर 5 हम ऐड करते हैं तो 57 आ जाता है, ये दूसरी रकम आ गई है। फिर 57 के अंदर 5 ऐड करते हैं तो 62, ये हमारी तीसरी रकम आ गई है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 5 ऐड करने से हमारी अगली रकमें आती चली जा रही हैं। तो 3 रकमों को हमने इस्तेमाल किया। उसने भी कहा था फर्स्ट 3 को यूज़ करें, तो 3 को हमने इस्तेमाल किया और हमें पता चल गया कि 5 ऐड करने पर हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है, अगली रकम मिल जाती है। तो रूल आप बना लो इसका, रूल ऐड 5 ई टाइम लिखते हैं या ऐड 5 लिखते हैं बस, तो ये आपका रूल बन जाएगा। अगला देखें, इसमें कहता है कि 78 85 92, 78 85 92 ये हमारा उसने सीक्वेंस दिया। तो इसके अंदर आप देखो डिफरेंस निकाल कर, तो बड़ी 85 है, दूसरी रकम में से 78 माइनस करो तो 7 आपके पास आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब डिफरेंस 7 है, तो हमें 7 ऐड करना पड़ेगा। 7 ऐड किया तो 85 आया, पहले 78 में 7 ऐड किया 85 आया, और फिर 85 को दोबारा इधर रखकर उसके अंदर 7 ऐड करो तो 92 आया था। तो तीनों रकम हमारी आ रही हैं, तो लिहाजा आपको 7 ऐड करना पड़ा है। तो लिहाजा आप लिख दोगे ऐड 7। रूल क्या बनेगा, ऐड 7 के साथ आपने जमा करना है तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाती हैं। यूज़ द पैटर्न रूल टू मेक द पैटर्न, पैटर्न रूल आपने इस्तेमाल करना और फिर उससे पैटर्न बना कर दिखाना है। तो ये भी वैसा ही सवाल है जैसा हम अभी करके हटे हैं। स्टार्ट एट 8 एंड ऐड 2 ईच टाइम। तो इसमें देखें हमने 8 से स्टार्ट लेना है और 2 हर बार ऐड करना है। तो 8 के अंदर 2 ऐड करें तो 10 आता है, 10 में 2 ऐड करें तो 12 आता है, 12 में 2 ऐड करें तो 14 आता है।
तो ये पैटर्न हमारा ये वाला बन जाएगा। 8 + 2 10, फिर 10 को इधर रखा, 10 + 2 12, 12 को इधर रखा, 12 + 2 14। तो उसी तरह से आप चलते जाएंगे। स्टार्ट एट 3 से शुरू करें। तो ये पहला सीक्वेंस का पहला नंबर उन्होंने 3 ही दिया हुआ है। एंड मल्टीप्लाई 2 ईच टाइम, और इसके साथ 2 आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आपने पैटर्न बना कर दिखाना है। 3 × 2, उसे खुद ही बोल दिया कि मल्टीप्लाई करो, 6 बन जाएगा। 6 को फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, 12 बन गया। 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 24 बन गया। तो 2 हर बार मल्टीप्लाई करते चले जाना है और अगला से अगला नंबर हमें मिलता चला जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। जो उसने सिलसिला दिया हुआ है उसके अंदर कुछ रकमें छोड़ दी हैं। तो ये मिसिंग रकमें होती हैं जो छोड़ी हुई होती हैं, तो उनको आपने मालूम करके दिखाना है। तो 7 10 13 और इसके बाद ये 3 खाली जगह छोड़ दी और फिर 25 लिख दिया। तो आप उसी तरह से आप निकाल सकते हो। 10 में से 7 निकालें तो 3 आता है माइनस करने पर, तो माइनस करके आप ढूंढ लो। उसके बाद फिर आप 7 + 3 10 आ गया, 10 + 3 13 आ गया, 13 + 3 16, 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 25। तो ऐसे आपका जो ना सीक्वेंस चलता चला जा रहा है। तो आप यहाँ से पहले ऐसे निकाल लो, उसके बाद आप इसको पूरा कर दो। 7 10 13 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा, फिर ये 25 आ गया। तो इस तरह से आपकी जो मिसिंग टर्म है वो तलाश हो गई। अब इसके अंदर भी आपने ये मिसिंग नंबर ढूंढने हैं। तो 6 12 18, तो ये क्या बन रहा है, क्या इसके अंदर हो रहा है। 6 को अगर आप 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 ही आता है। फिर 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाता है। फिर 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाता है। तो ये 18 आ रहा है। तो ये पहले 3 रकमें आपको मिल गई हैं 18 तक। आप मिसिंग टर्म खुद ब खुद आने लग जानी है। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाएगा। फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ जाएगा। फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आ गया। तो इसी तरह आगे जो है 6 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 भी आ जाएगा ये वाला। तो ये सारी रकमें हमारे पास आ चुकी हैं। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करते चले जाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये याद रखें कि ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, और 1 2 3 4 5 6 7 आगे आ जाएगा 42 के लिए। तो यूँ आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ये देखें अब 23, फिर 20 कम हो रहा होता जा रहा है, फिर 17 तो कम होता है, इसका मतलब माइनस हो रहा है। 23 में से 3 माइनस करते हैं तो 20 आंसर आ जाता है, और 20 में से 3 माइनस करो तो 17 आ जाता है। तो ये 23 20 और 17 ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। तो अब इसका मतलब है हर बार 3 ही माइनस करना पड़ना है। फिर वो 14 को इधर रखा तो 3 माइनस किया तो 11 आ गया। 11 को इधर रखा 3 माइनस किया तो 8 आ गया। 8 को इधर रख के 3 माइनस किया तो 5 आ गया। तो इस तरह से आपके पास ये 5 आ गया। तो ये दरमियान में जो मिसिंग नंबर थे वो भी हमारे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 98 96 94 ये भी कम हो रहा है, तो माइनस हो रहा है लाजमी तौर पे, इस वजह से कम हो रहा है। तो 98 में से 2 माइनस करो 96 आता है। 96 में से 2 माइनस करो 94 आता है। 94 में से 2 माइनस करो 92 आता है। तो इस तरह से आपने हमेशा हर बार 2 2 माइनस करते जाना है। तो ये हमने 2 2 जब माइनस करते गए तो ये हमारे पास सारा सीक्वेंस आ चुका है। तो इस तरह से 92 में से 2 माइनस किया तो 90, और 90 में से फिर 2 माइनस किया 88, फिर 88 को इधर आकर -2 किया तो 86। तो इस तरह से हमारे ये सारे नंबर आ चुके हैं। तो यूँ सारे मिसिंग नंबर जो हैं वो हमारे ये मौजूद हैं तीनों। तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। फाइंड द जनरल टर्म आपने इस्तेमाल ढूंढनी है आप द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। ये नंबर सीक्वेंस दिया हुआ है तो आपने इसकी जनरल टर्म ढूंढनी है। मतलब ये कि आपने इसका एक तरह का रूल ही ढूंढना है कि रूल इसका क्या बनता है। तो ये भी ज़रा सोचने वाला है, बस ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ लग जाएगा। तो आपने 6 बनाना है। तो 6 हम कैसे बना सकते हैं कि अगर 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से 1 माइनस करें तो 6 बन जाता है। इसी तरह आपने फिर इसी से 13 बनाना है। तो 7 आप इधर ही रहने देते हैं, तो 1 की बजाय 2 से मल्टीप्लाई करो। 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 14 हमारे पास आंसर आ जाता है। 7 2 14, 14 में से 1 माइनस करें तो 13 आ जाता है। तो यह 13 हमें मिल गया है। अब फिर 20 बनाना है। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3 करें 21 आ जाता है। फिर 1 माइनस करें तो 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा सोचने से मिल जाएगा कि 1 हमेशा माइनस हो रहा है और 7 हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है, और नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 चलते चले जा रहे हैं। अब देखें 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 28 आता है। 28 में से 1 माइनस करो तो 27 आ जाता है। तो इस तरह से ये हमें एक
सीक्वेंस सा मिलता चला जा रहा है, एक पैटर्न हमें ये मिलता चला जा रहा है। और ये जो 6, 13, 20, 27 है, तो ये 6, 13, 20, 27 ये हमारे नंबर्स हमें मिलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर बार ऐसा हो रहा है कि 7 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ। n क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। उसको n से ज़ाहिर करते हैं, तो n आप 1, 2, 3, 4, 5 इनकी जगह पर आपने n लिख दिया। -1 वैसे ही साथ आ रहा है, तो लिहाजा इसको आप जनरल टर्म का नाम दे दोगे। तो ये जनरल टर्म है जो हमने ढूंढनी थी, जो सवाल में कहा था कि रूल बना कर दिखाएँ। अब इसमें देखो कि 5, 7, 9, 11, तो आपने 5 बनाना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 में 3 प्लस करें तो 5 आ जाता है। मुख्तलिफ तरह से नंबर आजमाकर आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने वैसे इसको याद रखना है, 1-2 बार करोगे तो याद भी रह जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 में 3 प्लस किया तो 3 में 3 प्लस किया तो 5 आ गया। इसी तरह से 2 2 ज़ा 4, 4 में 3 प्लस किया तो 7 आ गया। 2 2 ज़ा 4, ये वाला 4 मैंने लिख दिया प्लस 3 करके 7। इधर मैंने हल किया हुआ साइड पे, ये ना भी करो आप, अगर आप यही ज़बानी कर सकते हो तो ये भी काफ़ी है। तो 7 आ जाता है। अब देखें 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। अब 9 देखना है, तो वही 2 चलता आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 आया, 6 में वही 3 प्लस करें तो 9 आ जाता है। इसी तरह से 2 2 ज़ा 4, तो 2 4 ज़ा 8, 8 में 3 प्लस करें तो 11 आ जाता है। तो ये सारे हमारे जो है ना, इधर मैंने प्लस करके ये दिखा दी है। तो इस तरह से हमारे नंबर आते जा रहे हैं 5, 7, 9, 11, ये देखें सारे नंबर हमारे आ गए हैं। तो इसका मतलब है ये 2 हर बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इस वजह से 2 आप लिख दोगे। और ये वही 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब n हुए, n है। और ऐड क्या करना पड़ रहा है? 3, तो प्लस आपने 3 लगा दिया, तो लिहाजा आपकी जनरल टर्म बन गई है। तो इस तरह से आप जनरल टर्म इस सीक्वेंस की ढूंढ लोगे। अब नेक्स्ट देखें, 4, 9, 14, 19 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करें और फिर उसमें से 1 माइनस करें तो 4 आ जाता है हमारे पास। उसके बाद अगर आप 5 2 ज़ा 10 करते हो, 1 माइनस करते हो तो हमारे पास 9 आ जाता है। तो इस तरह से ये मैंने इधर हल करके दिखा दिए हुए हैं। 5 3 ज़ा 15 हो गया, 15 में से 1 माइनस किया तो 14 आ गया। तो इस तरह 5 3 माइनस 1 14 ये हमारे पास बन गया। अब 5 4 ज़ा 20, 20 में से 1 माइनस करें तो 19 आ गया। तो ये हमारे पास सीक्वेंस हमें मिल गया। तो अब देखें 5 हर बार हमारे पास आ रहा है, तो 5 लिख देंगे, और n 1 2 3 4 5 n है, और 1 माइनस हो रहा है तो 1 माइनस वाला लिख दिया। तो लिहाजा ये जनरल टर्म हमारी बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 2 12 22 और 32, तो ये हमारे पास नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं। तो देखें 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ही आता है। 10 आया, -8 किया, ये -8 करें तो 2 आंसर आ जाता है। ये 2 आंसर निकाल कर दिखा दिया। तो इसका अब अगला देखो, तो 10 2 ज़ा 20, 20 में से 8 माइनस करें तो 12 आता है, तो अगला 12 आ रहा है। फिर ये 20 बनाकर -8 किया तो 12 आया। तो 10 3 ज़ा 30, 30 में से अगर आप -8 करते हो तो 22 आ जाता है। तो इस तरह से ये 22 आ गया। तो अब देखें 2 भी आ रहा है, 12 भी, 22 भी, फिर 32 भी, अगला आप ले लोगे इसी तरह तो 32 आ जाएगा। मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आंसर 40 आएगा। 40 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास 32 भी आ जाएगा। तो इस तरह से जनरल टर्म हमें मिल सकती है। तो यहाँ से देखो 10 हर बार आ रहा है, तो लिहाजा आप 10 लिख दोगे, और ये 1 2 3 4 क्या है? n है, n लिख दिया, और माइनस हर बार 8 हो रहा है तो -8 कर दिया। तो ये हमारी जनरल टर्म बन गई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब देखें फाइंड 30th टर्म फ्राम द जनरल टर्म। अब उसने जनरल टर्म हमें खुद बना कर दे दी हुई हैं। अब कहता है कि 30 नंबर पे कौन सी रकम आएगी, 30वें नंबर पे कौन सी रकम आएगी वो आपने ढूंढनी है। तो an = 2n+1, ये उसने जो जनरल टर्म है ये उसने दी है। an वो n जो है 1 2 3 4 वगैरह हो सकता है, और यहाँ पर n उसने खुद बता दिया कि 30 ही आपने लेना है, और आपने कोई भी नहीं लेना। तो n = 30 आप लिख दो, क्योंकि उसने ये 30 बताया हुआ है। तो n = 30 लिख लो, और जहाँ पर भी n है ना उसके अंदर आपने 30 लिख देना। इस n के अंदर भी 30 लिख दो, यहाँ पर भी n की जगह 30 लिख दो। तो 2 30 ज़ा 60 बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो +1 करेंगे तो 60 + 1 61। तो पहला जो है गया ना A30, वो आपके पास 61 आ गया आंसर। तो अब फिर से आपने n30 पुट करना है, और अगले सवाल की अगली ये जनरल टर्म उसने 3n+4 दी है दूसरे पार्ट में। तो आपने n की जगह 30 लिखा, इधर भी 30 लिखा, यहाँ पर +4 आ गया। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 आया, और ये 0 साल लगा दें तो 90 + 4 94। तो हमारा अगला आंसर 94 आ चुका है। फिर अगला उसके पार्ट है
तो an 5n माइनस 2 उसने हमें जनरल टर्म दिया है, तो आपने n की जगह 30 लिखना। सवाल में उसने कहा था 30 बस लिखो, तो n की जगह 30 लिखा, इधर भी 30 लिखा, तो 5 3 जार 15 आएगा और ये 0 साथ लग जाएगी, माइनस 2 करेंगे तो 48 बन जाएगा। 148 हमारा आंसर आया इसका ए 30 का। अगला देखें, फिर से 30 आपने इस जगह पर लिखना है और यहाँ पर भी 30 लिखना है। तो ऊपर 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और नीचे आप 2 30 जार 2 3 जार 6, आप नीचे 6 पहले लिख दोगे। 2 3 जार 6 आपने लिखा, 0 साथ आ जाएगी आपकी और प्लस 1 आ जाएगा। अब ऊपर तो 3 अकेला का अकेला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, नीचे और 60 + 1 61 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो कहता है कि द जनरल टर्म ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन। जनरल टर्म उसने दे दी हुई हैं, मतलब ये कि उसने फिर से रूल हमें बनाकर दे दिया खुद। और कहता क्या है, लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस। और पहली 4 रकमें आपने निकाल कर दिखानी है। उसने ऐसा हमें रूल एक बनाकर दे दिया और हमने 4 रकमें बनाकर दिखानी है। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। देखें, an = 3n + 5। तो अब ये उसने रूल हमें बनाया दे दिया। वो कहता है पहली 4 रकमें ढूंढें। तो पहले आप n = 1 लिख लोगे और जहाँ पर भी n है वहाँ पर 1 1 आप पुट कर दोगे। तो इस n की जगह 1 आया, इस n की जगह भी 1 आया। 3 1 ज़ा 3 आया, 3 में 5 प्लस किया 8 आया। तो पहला a1 का आंसर हमारा 8 आ गया। पहली रकम हमने ढूंढ ली। दूसरी रकम में n = 2 लिख देना आप दोबारा। अब इसी फार्मूले को दोबारा लिखा, जो ये फार्मूला उसने दिया था ना उसी को दोबारा लिखना है। उसके अंदर n की जगह 2 लिख देना है, फिर इधर भी n की जगह 2। 3 2 ज़ा 6 आया, 6 में 5 प्लस किया तो 11 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, a2 का आंसर 11 आ चुका है। तो इस तरह से अब n की 3 लिख देनी है आपने, 3 पुट करो। तो जहाँ पर भी n आ रहा है ना वहाँ पर 3 लिख दिया, इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया और यहाँ पर 5 ऐसे का वैसे रहा। तो 3 2 3 ज़ा 9 बन जाएगा। 9 में आपने +5 किया तो हमारे पास 14 आंसर आ गया। तो ये हमारी तीसरी रकम 14 आ चुकी है। अब चौथी भी ढूंढनी है, उसने कहा था ना 4 ढूंढनी है। तो n = 4 अब लिख दो। तो जहाँ पर भी n है वहाँ 4 लिख दिया। तो n की जगह पर 4 लिखें तो ये हमारे पास n की जगह 4, 3 4 ज़ा 12 बन गया। 12 में +5 करें तो 17 आ गया। तो यूँ हमें 17 आंसर मिल गया। तो चौथी रकम भी हमारी मिल गई n = 4 की। तो ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगला सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस इसका बनाना है, सॉरी, जो हमने रकमें निकाली थी ना, जो आंसर निकाले थे 8 11 14 17 सो वन, ये डॉट डॉट का मतलब है सो वन। इसी तरह से आप चलते जाएंगे। तो अगला देखें, an 8n + 2। तो अगला सीक्वेंस की जो टर्म दी है उसने जनरल टर्म वो ये दी है, ये रूल दिया है। हमने इस रूल से फिर से 4 रकमें निकालनी है। तो पहले n = 1 लिख लो, n की जगह 1 लिख लो, इधर भी 1 लिखा, इधर भी 1 लिखा। 8 1 ज़ा 8 और 2, 8 में 2 प्लस किया तो 10 आ गया। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। फिर n 2 लिख दो। तो 8 n की जगह पर 2 लिखा तो ये 2 आ गया। 8 2 ज़ा 16, 16 में 2 प्लस किया तो 18। तो ये हमारा a2 का आंसर यानी कि n2 का आंसर हमारा 18 बन गया। अब देखें an 8n + 2। अब आपने 3n पुट करना है, n = 3 पुट करना है। यहाँ भी 3 लिखा, 3 8 ज़ा 24, 24 आया, +2 किया उसके अंदर 26 आ गया। फिर से दोबारा वही रकम पे की और n = 4 लिखा, तो n की जगह पर 4 लिखा। तो 8 2 8 4 ज़ार 32 आता है, 32 में 2 प्लस किया तो 34, तो 34 आ गया। अब सीक्वेंस बना लो इसका, 10 18 26 34। ये हमारी चारों रकमों से आगे 100 लगा दें तो सीक्वेंस बन गया। अब an 5n² + 1। तो अब इस तरह का सीक्वेंस है। तो इसमें n 1 पहले आपने लिखना है। तो जब n की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी आ जाएगा, इधर 1 वैसे ही रहेगा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ करें तो 1 का स्क्वायर हल हो जाता है। 1 का स्क्वायर ये बराबर होता है 1 × 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसलिए अब 1 का स्क्वायर जब निकाला तो आंसर 1 आया। तो 5 1 ज़ार 5 ही आएगा। 5 में ये वाला 1 फिर प्लस हो गया तो 6 आंसर आ गया। तो ये पहली रकम हमारी 6 आई है, पहली टर्म आंसर 6 आया। अब n2 पुट करना है। तो जहाँ पर भी n है वहाँ 2 लिख दिया, इधर भी n की जगह 2 लिख दिया और 2 की पावर ये आ गई 2 + 1। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 2, 2 × 2 = 4। तो इसका आंसर क्या आता है 4। तो आपने लिखा 2 की पावर 2 का ये जो आंसर आया 4 वो लिख देना। यहाँ 4 लिख दिया। 4 5 ज़ा 20, तो ये 20 आ गया, +1 = 21।
तो यहाँ पर ये आंसर 21 आया दूसरा आंसर हमारा। अब तीसरा आंसर ढूंढते हैं, n=3। तो जहाँ पर भी 3 लिख दोगे आप, इधर भी 3 लिख दोगे, +1 ही रहेगा। अब 3 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे। 3 का स्क्वायर बराबर होगा 3 × 3 3 3 9 बन गया, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 लिख दिया। 5 9 45, 45 में 1 प्लस करना है तो 46 बन जाना है। तो ये हमारे पास A3 का आंसर 46 आ गया। तीसरी रकम हमने ढूंढ ली। अब देखें an=5n² + 1, n=4 पुट करना है। अब 4 लिख दो n की जगह पर, तो n की जगह पर 4 लिख दिया। 4 का स्क्वायर निकालो, 4 × 4 = 16 आंसर आता है। तो इसकी जगह 16 आ गया। 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 30, 5 1 5 और 3 8, 80 आंसर आता है। 80 में 1 प्लस करो तो 81। तो हमारे पास चौथी रकम 81 आ गई। अब लिख लो सबको, 6 21 46 18, ये नंबर, ये सीक्वेंस हमारा बन गया। अब अगली देखो टर्म, इसमें अगला हमें रूल ये दिया हुआ है 4n + 12। n को पहले 1 पुट कर देना है, n की जगह 1 लिख दिया, तो 4 1 4 आ गया, +12 = 16। तो A1 का आंसर हमारा 16 बन गया। अब अगला n की जगह पर क्या लिख दोगे, 2। तो n की जगह पर आप 2 लिखो, तो 4 2 8 बन जाएगा। 8 में फिर से ऐड करना है 12, तो 8 में 12 ऐड किया तो 20 बन गया। तो A2 का आंसर 20 आ गया। अब ये 3 लिख दो, तो n3 लिख दें। n3 जब आपने लिखा तो A3 बन गया। तो 3 4 12 आया, 12 में 12 प्लस किया तो 24 आया। तो A3 का आंसर 24 आ गया है। अब n4 लिख कर आपने निकालना है, तो n की जगह हर जगह 4 लिख देना है, तो A4 बन जाएगा। और 4 4 16, 16 में 12 ऐड किया 28। तो अब सीक्वेंस निकालो, चारों रकमें आ गई हैं, सिर्फ 16 20 24 और 28, हमारे पास ये आंसर आ गए। अब इसमें देखो कहता है, प्लांट एक पौधा दैट इज़ 17 सेंटीमीटर टाल, जो 17 सेंटीमीटर लंबा है, ग्रोज उगता है 2 सेंटीमीटर ईच वीक, हर हफ्ते वो 2 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। कंप्लीट द सीक्वेंस, इस सिलसिले को मुकम्मल करें। तो पहले तो वो 17 था और हर हफ्ते के अंदर 2 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। तो इसका मतलब है 17 में आप 2 जमा करते जाओगे। पहले ये मैंने सवाल लिख लिया है। अब 17 के अंदर 2 जमा करोगे तो 19 बन जाएगा, क्योंकि पहले हफ्ते 2 सेंटीमीटर लंबा हुआ, फिर दूसरे हफ्ते फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 उसमें जमा करोगे। 19 में 2 जमा किया 21 आया, 21 में 2 प्लस किया तो 23 आया। तो इस तरह से आप 2 2 प्लस करके आंसर निकाल लोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टाल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्तों के बाद कितना लंबा होगा। ये तीसरे हफ्ते उसने कितना हमें मिला, 23 मिला, तो आंसर इसका 23 होगा। आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टाल, तो 27 सेंटीमीटर टाल कितने वीक्स के बाद होगा। तो ये हम निकाल कर देख लेते हैं कि 27 कब आता है। तो पहले 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23। पहले वीक के अंदर जो था वो 19 हुआ, फिर दूसरा वीक 2W में लिख दिया ना, 2W में 21 आया, 3W में 23 आया। तो ये 3W तक तो हमने इधर निकाला हुआ था। फिर 23 में 2 प्लस किया तो 25 आया। 4W में यानी कि चौथे वीक 25 बना। 5वें वीक जब 25 में 2 प्लस किया तो 27, तो 5वें वीक में 27 बनता है। तो 27 ही हमें चाहिए था, तो नीचे आ गया 5 वीक। तो 5W या 5th वीक में वो 27 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो यूँ हमारे आंसर आ गए। इब्राहिम सॉल्व्स 5 क्वेश्चन ऑफ एन एक्सरसाइज, इब्राहिम एक एक्सरसाइज के 5 सवाल को हल करता है इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ के सब्जेक्ट के अंदर, इन 20 मिनट। 5 सवालों को हल करने में उसे 20 मिनट लगते हैं। 7 क्वेश्चन इन 80 मिनट, फिर 7 क्वेश्चन को 30 मिनट में कर लेता है, और 9 क्वेश्चन को 40 मिनट में हल कर लेता है। व्हेन विल ही सोल्व 13 क्वेश्चन, 13 और 15 क्वेश्चन वो कब हल करेगा। इफ़ दिस पैटर्न इज़ कंटिन्यूड, अगर इसी तरह से वो चलता रहे। आल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट, टाइम को मिनटों में और घंटों में भी बदल कर दिखाना है। तो क्वेश्चन और टाइम, ये मैंने डाटा निकाल लिया। पहले क्वेश्चन और टाइम हमें दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन है तो 20 मिनट टाइम लग रहा था। 7 क्वेश्चन के लिए उसे 30 मिनट टाइम लगा। 9 क्वेश्चन में उसे 40 मिनट टाइम लगा। तो 13 क्वेश्चन के लिए कितना लगेगा और 15 क्वेश्चन के लिए कितना लगेगा, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब देखो यहाँ पर 5 के बाद 2 ज़्यादा हुआ है 7, 7 के बाद फिर 2 ज़्यादा हुआ है 9,
तो हर बार 2 बढ़ रहे हैं इधर। और इधर देखो तो 20 के बाद 30 आया, 30 के बाद 40 आया, तो इसका मतलब है यहाँ पर 10 बढ़ रहे हैं। तो इधर से 10 इंक्रीज़ हो रहे हैं, इधर से 2 इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये हमें इसकी सीक्वेंस की समझ लग गई है कि आपने क्वेश्चन 2 बढ़ाते चले जाना है और टाइम आपने 10 बढ़ाते चले जाना है, 10 मिनट बढ़ाते चले जाना है, तो आपको जो है ना सीक्वेंस पूरा मिल जाएगा। तो यही हमने किया। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन 5 थे तो टाइम 20, फिर 7 क्वेश्चन तो टाइम 30, फिर 9 क्वेश्चन टाइम 40, 11 क्वेश्चन तो टाइम 50, 13 क्वेश्चन इधर से मैं 2 बढ़ाता चला जा रहा हूँ, 7, 9, 11, 13 के बाद 2 प्लस किया तो 15, 2 बढ़ाता चला जा रहा हूँ हर तरफ। तो इधर से 10 बढ़ाता जा रहा हूँ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इधर से 10 बढ़ाता गया। तो इस तरह से ये जो ना सारा टाइम ये मिनट में आ रहा है, यहाँ तक ये मिनट ही है, 70 मिनट है। तो इधर से यहाँ पर तो शुरू में ये सारे 50 तक मिनट ही रहेंगे, लेकिन 60 मिनट नहीं घड़ी के ऊपर आते तो 1 आवर आ जाता है। तो लिहाजा आपने 1 आवर लिखना है यहाँ पर। तो ये सारे मिनट में आ रहे थे, मैंने इसलिए साइड पे मिनट लिख दिया और यहाँ पर घंटे में चेंज हो गया तो 1 आवर बन गया। तो 70 के बाद आप देखो 1 आवर 70 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 1 घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, 1 आवर हो गया, और फिर 10 मिनट बाकी बच जाते हैं। तो 1 आवर और 10 मिनट 70 के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 1 आवर और 10 मिनट, इसका आंसर ये बनेगा। जबकि इसका सिर्फ 1 आवर ही बनेगा, बाकी ऊपर वाले सारे मिनट ही हैं। तो यूँ हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अ कंपनी यूज 10 कार्टून टू पैक बॉल्स। एक कंपनी 10 कार्टून इस्तेमाल करती है, यानी कि 10 वो जो होते हैं ना गत्ते के थैले से, वो इस्तेमाल करती है बॉल्स को पैक करने के लिए। इफ़ द कंपनी पैक्ड 20 बॉल्स इन द फर्स्ट कार्टून, अगर वो पहले कार्टून के अंदर 20 बॉल्स डाल देती है, 25 बॉल्स इन द सेकंड कार्टून, और जो अगला कार्टून है उसके अंदर 25 बॉल डाल देती है, 30 बॉल्स इन द थर्ड कार्टून, तीसरे कार्टून में फिर 30 बॉलें डालती हैं। एंड दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, और इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहता है, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। देन फाइंड, फिर मालूम करें, द नंबर ऑफ बॉल्स इन 4th, 5th, 6th, 7th, 9th, 10th कार्टून। तो ये सारे जितने भी कार्टून थे ना, 10 कार्टून, उनके अंदर कितनी कितनी बॉल्स डालेगा वो, तो वो आपने मालूम करके दिखाना है। नंबर ऑफ बॉल्स हमने ये इसका बना लिया एक टेबल सा। नंबर ऑफ बॉल्स, पोजीशन ऑफ कार्टून, बॉल कितनी है और कार्टून की पोजीशन क्या है, मैं कितने नंबर पे कार्टून आता है। तो देखें जब 20 बॉल थी तो पहला कार्टून था फर्स्ट कार्टून, 20 के बाद 5 बढ़ गई बॉल्स, 25, 25 बॉल्स बन गई। तो 25 बॉल्स को सेकंड कार्टून, दूसरा कार्टून इधर से आ गया, कार्टून की पोजीशन में सेकंड कार्टून आ गया। तो फिर 25 से बढ़ के 5 बढ़ के 30 बॉल्स, तो थर्ड कार्टून। तो इसी तरह से आगे चलता चला जा रहा है। उसने थर्ड तक हमें बताया हुआ है, 30 बॉल्स, और थर्ड तक उसने हमें ये खुद दिया है। तो आगे हमें पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, आप ये सारा लिख लो इस तरह से। वो इधर से 5 ऐड हो रहा है, 20 के बाद 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, मतलब 5 का टेबल 5 हर बार ऐड होता चला जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर बॉल्स 5 बढ़ रही हैं, जबकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th ऐसे लिखा जा रहा है। तो 9th और 10th आ गया इधर से, और इधर से 60 और 65 आ गया। तो ये सारी बॉल्स पूरी हो गई। हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन 10 कार्टून ऑल टुगेदर। 10 कार्टून थे ना, सब के अंदर इकट्ठी बॉल्स कितनी बनती हैं। तो टोटल बॉल्स हमने निकालनी है। टोटल बॉल निकालने के लिए आपने सारी बॉल्स को प्लस कर लिया, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, सबको प्लस कर देना। तो आंसर 425 आपके पास पूरी बॉल्स आ जाएंगी। तो कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ़ प्राइस ऑफ अ बॉल इज़ 18, अगर एक बॉल की प्राइस 18 है तो सारी बॉल्स कितने की आएंगी वो आपने मालूम करनी है। तो प्राइस ऑफ 1 बॉल 18 रुपीज़ है, RS का मतलब होता है रुपीज़। प्राइस ऑफ 425, ये जो एजन है ना, इनको ये जो साइन है उनको एजन बोला जाता है, एज सच, जैसा ऊपर है वैसा ही। तो 425 बॉल्स इज़ इक्वल टू, ये जो हमारा पास 18 है, 1 बॉल की प्राइस है, और टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी आई थी 425। तो 425 मल्टीप्लाई बाई 18 कर लोगे, तो इनको मल्टीप्लाई किया ऐसे मैंने रख के ऊपर नीचे रख के, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7650 आपके पास मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज पसंद आएगी और समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।